भारतीय नौसेना ने सबसे धुरंधर मिसाइल का सफल परीक्षण कर दिया है और यह हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़ी खबर है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे वक्त में जब बांग्लादेश हद से ज्यादा एंटी इंडिया हो रहा है, लगातार भारत विरोधी वहां पर बातें कही जा रही हैं। कोई कह रहा है कि भारत पर हमला कर दो, कोई कह रहा है भारत की जमीन कब्जा लो, भारत हमारे बिना खत्म हो जाएगा। इस तरीके की घटिया बातें वहां हो रही हैं ना, तो ऐसे में ये टेस्ट करना जरूरी था, क्योंकि कई बार आप इसी प्रकार के टेस्ट से दुश्मन को बताते हो कि देखो तुम्हारे पास जो हथियार हैं उनके बारे में तुम्हें पता है, हमारे पास ये है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इससे मुकाबला कर सकते हो, आ जाओ मैदान में। अब दुश्मन जब इस प्रकार के धुरंधर हथियार देखेगा तो उसका आधा मोराल तो इसे देखकर ही खत्म हो जाएगा। आधा जो बचा हुआ है, जब वह इसका एनालिसिस सुनेगा देखेगा तो बाकी का मोराल वहीं ध्वस्त हो जाएगा। लड़ना छोड़िए, उसे बातचीत की टेबल पर लौटना पड़ेगा। इसीलिए यह टेस्ट दो तरीके से हमारे लिए काफी सफल रहा। एक, हमने मैसेज भेज दिया बांग्लादेश को कि तुम्हारी हैसियत और हमारी हैसियत में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन दूसरा जो कारण है ना, वह असली खबर है, क्योंकि उसी लिए तो यह टेस्ट किया गया है। बांग्लादेश को तो मैसेज दिया गया है, असली टेस्ट था यह पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान बहुत तेजी से डिस्टेबलाइज हो रहा है और आसिम मुनीर के खिलाफ आवाजें अब तेज हो रही हैं। ऐसे में जब आसिम मुनीर पर दबाव बढ़ेगा तो वह भारत के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करने की कोशिश करेगा। ऐसे में भारत ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए पूरी तरीके से तैयार होना चाहता है, और उसी तैयारी का सबसे बड़ा हिस्सा है यह धुरंधर हथियार। क्योंकि इस बार तो मानकर चलिए ऑपरेशन सिंदूर 2 नौसेना से ही शुरू होगा। जिस प्रकार से हम अपनी तैयारियों को स्टेप अप कर रहे हैं, नौसेना जिस लिहाज से मिसाइलों के टेस्ट कर रही है, बात साफ है कि इस बार ऑपरेशन में मनोसेना की एंट्री होगी और कराची हमारा टारगेट होगा, और उसी लिहाज से यह मिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यह धुरंधर मिसाइल है कौन सी? तो यह है भारत की K4, जो कि आज की तारीख में भारत की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिसाइल है। ये एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसकी खास बात यह है कि यह दुनिया में कहीं से भी लॉन्च हो सकती है। इसकी रेंज जो ऑफिशियल है वह 35 किमी है, लेकिन जो दुश्मन है भारत के, वो कहते हैं कि भारत इसकी रेंज छुपा रहा है। एक्चुअल में इसकी रेंज 5000 किमी तक है, लेकिन रेंज से फर्क ही नहीं पड़ता यहां पर, क्योंकि यह एक SLBM है, यानी कि सबमरीन से लॉन्च होने वाली। इसका मतलब यह है कि अगर आपका दुश्मन देश रेंज से बाहर भी है तो सबमरीन स्टेल्थ मोड में जाकर साइलेंटली उस दुश्मन देश के करीब जाकर इसे फायर करके रेंज का किस्सा ही खत्म कर देगी, और उस देश का भी। लेकिन सबसे मजे की बात कहने को तो यह एक न्यूक्लियर मिसाइल है। बनाई और डिजाइन भी ऐसे ही करी गई है, लेकिन यह कन्वेंशनल अटैक भी कर सकती है, यानी कि नॉन न्यूक्लियर अटैक। और इसका नॉन न्यूक्लियर अटैक भी इतना ही डैमेज देता है दुश्मनों को जितना कि न्यूक्लियर डैमेज देता है। इसीलिए इस मिसाइल से खौफ खाता है चीन भी, क्योंकि यह मिसाइल हमने जब बनाई थी ना अब से कुछ साल पहले, तो स्पेशली ये चीन के लिए डिजाइन की गई थी। लेकिन अब हमें लग रहा है कि इस मिसाइल का पोटेंशियल इतना ज्यादा है कि जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान के भी स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को हम निशाना बना सकते हैं। लेकिन इसके टेस्ट होने से पहले एक इंटरेस्टिंग चीज भी हुई है। दरअसल इसका टेस्ट अब से 3 महीने पहले होना था। उस समय भारत ने एक नोट वार्निंग जारी करी थी, लेकिन चीन को जासूसी करने की चूल है। उन्होंने तुरंत नोट वार्निंग वाले दिन से एक दिन पहले बंगाल की खाड़ी में जासूसी जहाज भेज दिए, लेकिन भारत ने एंड टाइम पर टेस्ट को रद्द कर दिया। ऐसे ही भारत पिछले 3 महीनों में दर्जनों नोटें वार्निंग जारी कर चुका है, और चीन हर बार करोड़ों रुपए खर्च करके अपने शिप भेजता है जासूसी के लिए, लेकिन भारत हर बार कैंसिल कर देता है। इस बार चीन का जासूसी शिप नहीं आया तो भारत ने टेस्ट कर लिया, यानी कि पिछले कई महीनों की चीन की मेहनत मिट्टी में मिला दी। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं। इसके बाद K5 का टेस्ट होने वाला है। वह तो इसकी बाप मिसाइल है, MIRV टेक्नोलॉजी के साथ आती है, और बहुत जल्द उसका टेस्ट होगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही उस पर कोई बड़ी खबर आएगी मैं आपको सूचित करूंगा।